बार विधानसभा के इन चुनावों में जेजेपी पार्टी और आपकी क्या तैयारी है सर? हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी है जी। हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। चौधरी देवीलाल अजय सिंह चौटाला जी के नाम पर और जननायक जनता पार्टी के नाम पर हमारी जीत निश्चित है जी। और जब हमारी जीत निश्चित होगी तो दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। ये जग जाहिर है कि पिछले चुनाव में हरियाणा के किंग मेकर दुष्यंत चौटाला जी थे जी, सबको पता है। अब की बार वो खुद किंग होंगे और ये सौभाग्य मिला है बरवाड़ा को। मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, 5वीं बार। आज तक इतिहास में आज तक बरवाड़ा में किसी ने 5वीं बार चुनाव लड़ा जी, मुझसे ज़्यादा किसी ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बरवाड़ा की जनता से सहानुभूति चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। ठीक है, क्योंकि मेरा यह आखिरी चुनाव है। ठीक है, जब मुझे मौका देंगे तो यहाँ से मंत्री पद निश्चित है जी। पिछले जब मैं 96 में चुनाव लड़ रहा था तो ओम प्रकाश जिंदल जी ने और बंसीलाल जी ने लोगों को ये सुनिश्चित किया था कि डॉक्टर अनंतराम को जिता दोगे तो इनको मंत्री बनाना हमारी गारंटी है, तुम्हारे बीच में खड़े हैं। अगर नहीं मंत्री बनाए तो हमें बोल देना। लेकिन जनता चूक गई थी, कोई बात नहीं, जनता की मर्जी होती है। अभी जनता का निर्णय हमें स्वीकार है, जनता ने ही जिताना है, जनता ने ही जो कुछ करना है निर्णय करना है। डॉक्टर साहब, राजनीतिक गलियारों में दो बात चलती हैं। एक तो ये कि जो कैंडिडेट्स विभिन्न पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर से हैं या दूसरे हलकों से हैं। क्या बरवाड़ा हलके से और बरवाड़ा शहर से एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा? मुझे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि बरवाड़ा की जनता इतनी शानी है, इतनी सौभाग्यशाली है कि वो अब की बार 5वीं बार मुझे मौका देगी जी। क्योंकि आज तक इतिहास रहा है कि बरवाड़ा से एक बार जिसने चुनाव लड़ा दोबारा नहीं जीता। इसलिए इसमें से जिन्होंने पहले चुनाव लड़े हुए हैं उनको तो आप मैदान से बाहर समझिए, उनकी जीत तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे मौका मिलना ही मिलना है पक्का। लोगों में इतनी समझ है कि मुझे जिताएंगे तो मंत्री पद मिलेगा, बरवाड़ा का विकास होगा और चौधरी दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो आम वोटर है डॉक्टर साहब, वो पार्टी को देखते हैं, पार्टी की छवि को देखते हैं या कैंडिडेट का फेस देखते हैं? वो कई बार बकाव में आ चुके हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उनको पता नहीं कि मेरे जैसी छवि हिंदुस्तान में किसी की नहीं हो सकती। आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी, ये बुक पढ़ लेना आप। ये रोज़ अखबार निकालता हूँ। आज तक हमने कितने ही हमारे परमात्मा ने हमारे हाथों से कितने लोगों की जान बचती है। अस्पताल को लेकर के हमने हरियाणा में क्या हिंदुस्तान में उसका नाम लेते हैं लोग कि बरवाड़ा में ऐसी सुविधाएं कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने योग कैंप लगाए, हमने वहाँ बॉर्डर के ऊपर ये अखबार पढ़ना, हमने 3 दिन मेडिकल कैंप लगाया था 77 नंबर पिलर के सामने जब किसान आंदोलन था। 3 दिन में हमने लोगों को दवाइयाँ बांटी, एम्बुलेंस लेके गए थे। हमारे जैसी छवि तो किसी की हो ही नहीं सकती। कोई बहकावे में आ जाए, कोई गुमराह कर दे, वो तो राम के बारे में बका दिया था लोगों ने, कृष्ण के बारे में बका दिया था। ठीक है, चौधरी देवीलाल के बारे में कितनी भ्रांतियाँ फैलाते थे लोग, लेकिन चौधरी देवीलाल जैसा, बाबा साहब भीम अम्बेडकर जैसा महान पुरुष इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उनके बारे में कितनी भ्रांतियाँ फैलाते थे लोग। ये तो फैलाने वाले फैलाते हैं, आलोचक बड़े आविष्कारक होते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। ठीक है, वो चल रहे, सब आदमी ऊंचाइयों को छूता है तो उसके विरोधी खराब में मिलते हैं, अपने आप ही बिने बुलाए। डॉक्टर अनंतराम ने अपना जो कैरियर शुरू किया वो मेडिकल के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी किया। अब आप जो एक समाज सेवी की छवि आपकी है, तो राजनीति में आने का, राजनीति में लोगों की सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। राजनीति में रहकर आदमी के हाथ में पावर आती है। देखो इस किताब में ये लिखा है हमने कि उसमें ये 2 लाइनों में सारी बात खत्म कर दी कि लोक राज लोक लाज से चलता है, जन नायक ताऊ देवीलाल। और आगे एक बड़ी काम की बात लिखी, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप लोगों पर शासन करने लगता है। अयोग्य व्यक्ति मतलब हम क्यों पीछे रहें जब हम सक्षम हैं, लोगों को डबल सेवा करने में। राजनीति में जब हम कामयाब हो जाएंगे, फ्री तो मेडिकल सेवा 5 साल फ्री इलाज होगा लोगों का, कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे सरकारी योजनाएं हो चाहे हमारी निजी योजनाएं। शिक्षा फ्री होगी और बरवाड़ा शहर के बीच में बैठा मिलूंगा, बीच में। एक बार मेरे को एक ने टिक्का टिप्पणी कर दी मेरे ऊपर कि डॉक्टर तुम तो ऐसे है, तूने किस तरह बोल दो तो जीत या चंडीगढ़ जा बैठेगा। हमारा जैसे सीरियस मरीज को हो गया, एक्सीडेंट हो गया,
जहर पी लिया मेरे जैसे एक बार आपने मेरी जहन बचाई थी 15 साल पहले, तो हमने चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर ही ठीक से। मैं कहने लगा भाई डॉक्टर होते हुए मैं राजनीति में जीत गया ना, बरवाला के बीच में बैठा लोगों के इलाज करूंगा और फ्री इलाज करूंगा। अब तो पैसे लेने पड़ते हैं, फिर फ्री करूंगा, ठीक है, डबल फायदा होगा लोगों को मेरे। मतलब आप ये अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हो कि अगर आप यहाँ से कैंडिडेट के तौर पे जीतते हो तो आपके हॉस्पिटल में सबका इलाज फ्री होगा, फ्री 5 साल तक, 5 साल जब तक आप MLA रहेंगे, 5 साल ओके, टोटली फ्री। ठीक है। किसी भी रोगी का 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, चाहे वो सरकारी योजना के तहत आ जाए। हमने 2008-9 में BPL की स्कीमें थी, हरियाणा का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तो रहा था BPL के गरीब लोगों को फ्री इलाज करने जी। अब भी हम आयुष्मान योजना की तरफ गरीबों का फ्री इलाज करते हैं और हम मल्टीपर्पज़ काम करने में सक्षम हैं। इसलिए लोगों को इतना फ़ायदा होगा, दिल्ली शहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ये हमारे साथ